Hello students, here our next lecture of class 12 subject biology। तो लास्ट लेक्चर में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े थे जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट हमने पढ़ा था। उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, हमारा कंप्लीट हो गया था। और इसमें हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कोकोनट वाटर का, जिसमें हमें पता चला कि जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो वाटर होता है, कोकोनट जो वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है, और जो वाइट पार्ट होता है कोकोनट का उसे सेल्युलर एंडोस्पर्म कहा जाता है। ओके नाउ फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रायोजेनी उसे कहा जाता है। दो टाइप की सेल्स यहाँ पे बनती है, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, दूसरी चैलेजल एंड की तरफ होती है। तो एक छोटी डॉटर सेल बनती है, एक बड़ी डॉटर सेल बनती है। छोटी डॉटर सेल के पास डेंस अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, इसे टर्मिनल, एपिकल और एम्ब्रायोनल सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और जो बड़ी होती है माइक्रोपाइलर होती है, सेल की तरफ होती है, और बेसल सेल इसे कहा जाता है, और सस्पेंसरी सेल भी इसे कहा जाता है। हमने ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने डाइकोट और मोनोकोट के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट। और दो कॉटिलिडन होते हैं तो इसे हम डाइकोट कह देते हैं। अपर पार्ट जो होता है उसे एपिकोटल, लोअर पार्ट हाइपोकोटल। एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, रेडिश एंड रोज हमने इसके पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें जो एपिकोटल वाला पार्ट होता है वो स्टेम टिप में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइपोकोटल वाला पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रूट कैप में। ठीक है, फिर उसके बाद मोनोकॉट पढ़ा था। मोनोकॉट में हमने स्क्यूटिलम, एपिकोटल, शूट एपेक्स ऐसे इनके बारे में पढ़ा था। इनके एग्जाम्पल थे ग्रास, बनाना, प्लम, बैम्बो एक्सेट्रा। फिर हमने पढ़ा था सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ओव्यूल का सीड में, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा था, क्या क्या सीड में प्रेजेंट रहता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सीड्स पढ़े थे, एल्ब्यूमिनियस सीड, एंडोस्पर्मिक सीड भी इन्हें हम कहते हैं जिनमें एंडोस्पर्म होता है, वीट, मेज, कैस्टर, कोकोनट एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल। नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड हमने पढ़ा था, बीन, पी, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। और पेरिस्पर्म एक टर्म हमने पढ़ा था। पेरिस्पर्म हमने कहा रिमेन्स ऑफ न्यू सेलर्स, जैसे कि ब्लैक पेपर में होता है। ठीक है, न्यू सेलर्स के रिमेन्स कभी कभी रह जाते हैं किसी किसी स्पीसीज में, तो उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। फिर मोनोकोट और डाइकोट में डिफ्रेंशिएशन हमने किया था। फिर एडवांटेज ऑफ सीड हमने पढ़े थे। तो आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। सीड बन रहा है तो फ्रूट का भी तो फॉर्मेशन होगा ना। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट में हमने पढ़ना है, सबसे पहले हमें पता है कि एक जो फ्रूट है वो फॉर्म्ड होता है कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और रिजल्ट किसका होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द ओवरी। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल डिवीजन होता है। ओके, सेल डिवीजन और साथ ही साथ क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ओवरी का। ठीक है, यानी कि ओवरी डिफरेंशिएट हो जाती है। डिफरेंशिएशन इन द ओवरी। तो ओवरी यहाँ पे को लिख देते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक पूरी तरीके से मैच्योर या राइप्ड ओवरी जो होती है वो फॉर्म करती है किसका, फ्रूट का फॉर्मेशन। वो फॉर्म करती है किसको, फ्रूट को। मीन्स कि फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा ओवरी में, और वो डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन रिजल्ट देगा हमें एक फ्रूट का। ठीक है, और साथ ही साथ वॉल ऑफ ओवरी, जो ओवरी की वॉल होगी, जो फ्लावर की ओवरी है उसकी जो वॉल होगी वो फॉर्मेशन करती है या वो डेवलप होती है किसमें, फ्रूट वॉल में। ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल ऑफ ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वॉल ऑफ फ्रूट में। ओके, वॉल ऑफ ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी वॉल ऑफ फ्रूट में, और उस वॉल ऑफ फ्रूट को हम क्या बोल देते हैं, पेरिकार्प। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, पेरिकार्प। ठीक है, जो कि फ्लैशी हो सकता है। पेरिकार्प वाला जो पार्ट होगा फ्लैशी हो सकता है, और अगर फ्लैशी होगा
पेरिकार्प फ्लैशी हो सकता है, मे बी फ्लैशी, फ्लैशी। और अगर फ्लैशी होगा तो इसके एग्जाम्पल, फ्लैशी पेरिकार्प किस किस में हमें देखने को मिलता है? हमें टोमेटो में देखने को मिलता है, कुकुम्बर में देखने को मिलता है, एंड गुआवा में। ठीक है, गुआवा, कुकुम्बर, टोमेटो, इनमें ये हमें फ्लैशी पार्ट दिखता है ना, फ्लैशी टाइप का पार्ट हमें दिखाई देता है इसमें, जो वॉल होती है इसकी, गुआवा में, कुकुम्बर में और टोमेटो में। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन, ये लेदरी हो सकता है और ड्राई हो सकता है। ठीक है, इट मे बी ड्राई एंड लेदरी। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जब ये लेदरी और ड्राई दिखाई देगा तो पी होता है ना, हमें लेदर्स की तरह उसमें दिखाई देता है। बीन्स होते हैं, बीन्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल। मस्टर्ड, तो हमने क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होता है ओवरी का, और ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्रूट में। ठीक है, फ्रूट में ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी तो जो वॉल ऑफ ओवरी है वो फॉर्मेशन करती है फ्रूट की वॉल का, जिसे हम क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प। ओके, और पेरिकार्प क्या हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है, अलग अलग टाइप में, अलग अलग फ्रूट्स में दो टाइप का ये हो सकता है, जिसमें कि फ्लैशी पार्ट अगर है, वॉल अगर फ्लैशी है, पेरिकार्प अगर फ्लैशी है, तो उसके एग्जाम्पल हम गुआवा, कुकुम्बर एंड टोमेटो बोल देंगे। एंड अगर इट मे बी ड्राई एंड लेदरी, अगर ये ड्राई और लेदरी है तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे पी, बीन और मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो अब साथ ही साथ इसके पास, इस पेरिकार्प के पास 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, इट हैविंग 3 लेयर्स। Three layers. Okay, so first one is epicarp, second one is mesocarp, and third one is endocarp. Okay, so first one is epicarp, second one is mesocarp, and third one is endocarp. ठीक है, 3 लेयर इसकी होती है। किसकी? एपिकार्प की 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? पेरिकार्प की 3 लेयर्स होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, तो जो पेरिकार्प होता है उसका काम है कि वो सीड को प्रोटेक्ट करे, इसीलिए तो वॉल बना रहे हैं ना वो। तो इस पेरिकार्प का काम है, पूरे पेरिकार्प का काम है कि वो सीड का प्रोटेक्शन करे और साथ ही साथ उसके डिस्पर्सल में हेल्प करे। ठीक है, फ्रूट कंटेन करते हैं बहुत लार्ज नंबर में सीड्स। एक फ्रूट के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सीड्स होते हैं ना, हमने देखा है, किसी में 1 भी होते हैं, किसी में 2 भी होते हैं और किसी में बहुत सारे भी होते हैं। जैसे अगर हम पी में देखें तो पी में ज्यादा देखने को मिलते हैं, बीन्स में भी, मस्टर्ड में भी ज्यादा अमाउंट में हम देखते हैं, और जैसे पपाया वगैरह इनमें भी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं ना सीड्स। तो हमने देखा है कि अलग अलग टाइप के फ्रूट्स में अलग अलग टाइप का अमाउंट होता है सीड्स का। तो ये क्या करते हैं, किसी में 1000 सीड्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ऑर्किड फ्रूट होता है उसमें थाउजेंड्स अमाउंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेन फॉर्मेशन कुछ इसी तरीके से होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद मेन अगर हम बात करते हैं फ्रूट कैसे फॉर्म होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवीजन होता है और डिफरेंशिएशन होता है ओवरी में, और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल बना देती है। इट्स वेरी इजी एंड इट इज नोन एज पेरिकार्प। एंड पेरिकार्प इट मे बी फ्लैशी, अगर फ्लैशी है तो एग्जाम्पल ऑफ फ्लैशी पेरिकार्प आर गवावा, कुकुम्बर एंड टोमेटो। ठीक है, एंड एग्जाम्पल ऑफ leathery and dry pericarp is pea, beans and mustard. So it having 3 layers. First one is epicarp, second one is mesocarp and third one is endocarp. Okay, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि फ्रूट फॉर्मेशन के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस हमने पढ़ना है हमें, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंस of fruit formation। ओके, तो इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं?
सबसे पहले फ्रूट्स का काम क्या होता है? फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। तो ये क्या करते हैं? सीड को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम करते हैं, ठीक है। सीड फ्रॉम प्रोटेक्ट्स seed from मैकेनिकल इंजरी। ओके, ये क्या करते हैं? मैकेनिकल इंजरी से सीड को बचाते हैं। दूसरा, जो फ्लैशी पार्ट होता है वो क्या करता है? वो एनिमल के लिए फूड प्रोवाइड करता है। तो फ्लैशी फ्रूट जो होगा, फ्लैशी फ्रूट प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स। ओके, एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, फ्रूट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ओके, और ह्यूमंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ ये सिग्निफिकेंस हमारे फ्रूट के होते हैं। फिर बात आती है कि टाइप्स ऑफ फ्रूट कितने टाइप के होते होंगे? क्या ऐसा होता होगा कि फ्रूट अलग अलग टाइप के भी मिलते हैं या अलग अलग टाइप के भी फ्रूट्स होते हैं? तो यस, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं। उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रूट। फर्स्ट वन इज ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पहले हम लिखते हैं types of fruit on the basis of formation, ओके। फॉर्मेशन की बेसिस पे फ्रूट कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट वन इज फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होता है जिसमें ये डिराइव, तो दोनों, अगर आप ट्रू फ्रूट की बात करें या फॉल्स फ्रूट की बात करें, दोनों ही फ्रूट डिराइव कहाँ से होते हैं? दोनों ही फ्रूट डिराइव होते हैं ओवरी से ही डिराइव होंगे, ठीक है। लेकिन द फ्रूट डिराइव फ्रॉम ओवरी अलॉन्ग विथ अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स लाइक थैलेमस। तो ऐसा फ्रूट जो कि ओवरी से तो बना है लेकिन कुछ अदर एसेसरी पार्ट्स के साथ, जैसे कि थैलेमस, ठीक है, ओवरी से तो बना ही है, साथ ही साथ थैलेमस भी उसके पास है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? फॉल्स फ्रूट, ठीक है। डिराइव फ्रॉम ओवरी, along with other accessory floral parts. These floral parts like thalamus is called फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल आपने सबने खाया है फॉल्स फ्रूट, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि ये भी क्या होता है? डिराइव तो ओवरी से होता है लेकिन इसमें थैलेमस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है? फ्रूट डिराइव फ्रॉम ओवरी ऑफ अ फ्लावर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी नॉन कार्पेलरी पार्ट और नॉन एसेसरी पार्ट इज टर्म एज ट्रू फ्रूट। तो यानी कि ऐसा फ्रूट जो कि डिराइव तो ओवरी से ही हुआ है, कहाँ से हुआ है? डिराइव ओवरी से ही हुआ है, लेकिन किसी भी एसेसरी या नॉन कार्पेलरी पार्ट के साथ वो नहीं एसोसिएटेड होता है, ठीक है। नॉट एसोसिएटेड विथ any non-carpellary parts, ओके। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? मैंगो एंड टमाटो इसके एग्जाम्पल होता है, ठीक है। मैंगो एंड टमाटो इसके एग्जाम्पल, हमें इसमें थैलेमस वाला पार्ट नहीं होता है।
या इसमें कोई भी एसेसरी नॉन नेसेसरी कार्पेलरी पार्ट मैंगो एंड टमाटो में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट फॉर्मेशन कैसे वो बनते हैं उनके बेसिस पे हमने पढ़ा। और साथ ही साथ एक टर्म और आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो हमारे लास्ट चैप्टर में हमने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा था, जो कि हमने एनिमल्स में पढ़ा था। पार्थेनोजेनेसिस हमने पढ़ा था ना, हमने कहा था कि पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए यंग वंस का प्रोडक्शन हम करवा सकते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सेम कंडीशन हम पढ़ते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं, लेकिन कैसे, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो डेवलप हो जाते हैं। तो इस टाइप के फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। यानी कि एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, बनाना। बनाना में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद ये फ्रूट देता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, पार्थेनोकार्पिक। ओके, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो ऐसे फ्रूट्स जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके, जो बनते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या है, बनाना। तो ये क्या कर सकते हैं, इट कैन बी। अब देखिए, ये तो हो गया नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। जब अगर हम बिना फर्टिलाइजेशन के ही बाकी फ्रूट्स का भी फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन इस टाइप के फ्रूट्स के यूज करने पड़ेंगे, या इट कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड सीडलेस। तो कभी कभी आपने देखा होगा, हमें मार्केट में कुछ ऐसे फ्रूट्स देखने को मिलते हैं जो कि जिनके तो नेचुरली अगर आप पेड़ से तोड़ते हैं ना, या नेचुरली अगर आप ज़्यादातर आपने देखा होगा तो उनको फ्रूट सीड्स के साथ ही देखा होगा। लेकिन आजकल मार्केट में हम कुछ ऐसे फ्रूट्स, जैसे पपाया, पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, लेकिन कुछ पपाया हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनमें कि एक भी सीड नहीं होता। तो इट में भी पॉसिबल कि वो एक पार्थेनोकार्पिक पपाया हो, उसमें ग्रोथ हार्मोन को इंड्यूस करवाया गया हो, और ग्रोथ हार्मोन को इंड्यूस करा के बिना सीड के उनका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, विदाउट एनी सीड। सीडलेस फ्रूट भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन हम एप्लीकेशन आर्टिफिशियली भी हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या मेरे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स हमारी आती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। ये हमारा लास्ट चल रहा है सेकंड चैप्टर, तो कुछ स्पेशल मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। तो सम स्पेशल मैकेनिज्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि जिसमें होता तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट्स की या दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। एपोमिक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वो हो, उसमें जो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा या उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट वो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, वो बिहेव करता है या वो शो करता है, कुछ इस तरीके से शो करता है कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ हो या उसमें फ्यूजन हुआ हो, बट विदाउट फ्यूजन, बिना फ्यूजन के ही या बिना फर्टिलाइजेशन के ही इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है जायगोट का, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मे मेक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्म ऑफ asexual reproduction that mimic sexual reproduction. बट लेकिन इसमें सीड, देखो पार्थेनोकार्जेनिन में हमने क्या पढ़ा, सीडलेस होते हैं ना, सीडलेस होते हैं जब भी आप इसको
इंड्यूस करवाएंगे ग्रोथ हार्मोन के साथ, लेकिन एपोमिक्सिस में सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोड्यूस सीड बट प्रोड्यूस सीड और सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के भी वो सीड का प्रोडक्शन करता है। इसीलिए तो कहा गया ना वो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करने का मतलब कुछ तो शो करता होगा ना उसके, जैसे हम मिमिक्री करते हैं ना, तो जैसे कोई किसी की आवाज़ की मिमिक्री कर रहा है तो क्या होता है, वो इंसान कोई और है लेकिन आवाज़ सेम निकाल रहा है उसकी। तो अगर हम दूर से सुनेंगे या बिना देखे सुनेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ वही इंसान बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं मिमिक हो रहा है ना, फील करवा रहा है कि वो हाँ वही है। तो कुछ इसी तरीके से एपोमिक्सिस में भी होता है कि फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बट बिहेव करता है या मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और साथ ही साथ सीड प्रोड्यूस करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, एपोमिक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो एपोमिक्टिक सीड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वायबल होते हैं, बिना पॉलिनेशन या बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोड्यूस होते हैं, और बहुत ये प्रोड्यूस होते हैं सेगमेंट्स ऑफ फ्रूट से। जैसे कि मैंगो स्टेम का हम यूज़ कर सकते हैं, इसको लगाना है तो मैंगो स्टेम का यूज़ कर लो। मेल गैमेट कंटेंट जो होते हैं पॉलेंस के या अदर वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ करके हम इन्हें क्या कर सकते हैं, इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एपोमिक्सिस, ठीक है। और ये हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज में या हाइब्रिड इंडस्ट्री में इस एपोमिक्सिस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इससे जब सीड को हम प्रोड्यूस करवाएंगे ना, या हाइब्रिड इंडस्ट्रीज में जब इसकी हेल्प से एपोमिक्सिस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे या एपोमिक्सिस की मैकेनिज्म के बेसिस पे जब सीड बनाए जाते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है। और इसमें एपोमिक्सिस में क्या होता है ना, कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होता है कैरेक्टर का इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। हाइब्रिड प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होता है, और सेग्रीगेशन आपको पता है क्योंकि आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ के आ चुके हो, है ना। तो देन जो हाइब्रिड जो सीड होंगे या जो जितने भी हाइब्रिड सीड हमें मिलते हैं वो हम कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस की प्रोसेस के थ्रू या एपोमिक्सिस से आइडिया लेके उनको बनाया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है पॉली एम्ब्रायोनी। लास्ट टॉपिक मीन्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली एम्ब्रायोनी टर्म बहुत इजी है, नाम से हमें पता चल रहा है। पॉली मीन्स बहुत सारे, पॉली मीन्स बहुत सारा होता है ना, यानी कि दो या दो से ज़्यादा। तो पॉली एम्ब्रायो मीन्स क्या होगा, फिर एम्ब्रायो मीन्स एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, यानी कि एक सीड में मोर देन वन एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना। तो हमारा लास्ट टॉपिक है पॉली एम्ब्रायोनी। occurrence of more than one embryo in a seed। एक सीड में occurrence of more than one embryo in a सीड। बस यही हमारा पॉलीएम्ब्रायोनी होता है। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो ये क्लीवेज, ग्रोइंग एम्ब्रियो में क्लीवेज होता है, वो टूटता है, क्लीवेज की प्रोसेस होती है, उसके थ्रू ये मिलता है। और जैसे कुछ सिट्रस फ्रूट में ये देखने को मिला है, जैसे ऑरेंज एंड लेमन जो होते हैं उनमें ये एग्जाम्पल पॉलीएम्ब्रायोनी देखने को मिली है। अनियन में भी पॉलीएम्ब्रायोनी, ग्राउंडनट एंड मैंगो की कुछ वेराइटीज़ होती हैं, इनमें पॉलीएम्ब्रायोनी देखने को मिली है, ठीक है। तो आज हमने हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसमें लास्ट हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जिसमें कि आप फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवीजन होता है, ओवरी में डिफ्रेंशिएशन होता है और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो फ्रूट की जो वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी हुई रहती है, वो बनी हुई रहती है वॉल ऑफ ओवरी से, जिसे कि हम पेरिकार्प बोल देते हैं। पेरिकार्प दो टाइप का होता है, मे बी फ्लैशी भी हो सकता है। फ्लैशी के एग्जाम्पल है हमारे गावा, कुकुम्बर एंड टोमेटो, ठीक है। और पेरिकार्प मे बी ड्राई एंड लेदरी हो सकता है, पी, बीन्स एंड मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और इट हैविंग थ्री लेयर्स होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा, ये प्रोटेक्ट करता है सीड को मैकेनिकल इंजरी से। कौन? फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट प्रोवाइड करता है फूड एनिमल्स के लिए, और ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ फ्रूट आते हैं बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होता है जिसमें ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट्स भी आ जाते हैं, कभी कभी अदर पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि थैलेमस। तो एग्जांपल हो गया एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ट्रू फ्रूट ओवरी, तो ओवरी से तो मिलके बना ही होगा, लेकिन कोई भी नॉन कार्पेलरी पार्ट के साथ ये एसोसिएटेड नहीं रहता है, जैसे कि मैंगो एंड टमाटो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से फ्रूट हैं? फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन जिनका होता है, जैसे कि बनाना एंड सीड, ये क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं, ठीक है। सीडलेस भी हम इनको बना सकते हैं अगर हम इंडस्ट्री में इनका यूज करें या ग्रोथ हार्मोन को इनमें इंड्यूस करा सकें। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज बिना हुए ही नए फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम बोल देते हैं फ्रूट्स विदाउट फॉर्मेशन, इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। स्पेशल मैकेनिज्म जो है एपोमिक्सिस होती है, जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट फ्रूट बिहेव करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, ठीक है। तो इसमें एपोमिक्सिस हमने कहा। फिर हमने पॉलीएम्ब्रायोनी पढ़ी, जो कि हमारा लास्ट टर्म था इस चैप्टर का, जिसमें कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड हमने पढ़ा, और इसके एग्जांपल हमने पढ़े लेमन, ऑरेंज, अनियन, ग्राउंडनट एंड मैंगो वेराइटीज, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, सेकंड चैप्टर। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और नोट्स भी आपके बन रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर। ओके।